अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। मैं हूं अदनान हुसैन। साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस के घर पर क्रैकर हमला हुआ। आखिर ये हमला किसने करवाया, कैसे करवाया और क्यों किया गया, अहम तफसीलात अब सामने आ रही हैं। ये जो पूरा मामला है साकिब निसार पर हमले का, उनके घर पर क्रैकर फेंकने का लाहौर में, इस वारदात को देखने के लिए या इस वारदात को समझने के लिए आपको माजी में जाना होगा। माजी में इसी तरह का एक मामला 14-15 अप्रैल 2018 को हुआ था। उस वक्त लाहौर से खबर आई थी, इलेक्शन उस वक्त होने वाले थे। इलेक्शन से पहले ये सारा मामला उस वक्त हुआ था और अब जब इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले साकिब निसार के घर पर लाहौर में हमला किया गया है। जो 2018 में मामला हुआ था वो मौजूदा जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके घर पर जो है वो ये खबर आई थी कि फायरिंग की गई है। वहां से जो गोलियां हैं उनकी खोल बरामद हुए हैं और जो एजाजुल एहसन थे वहां पर दावा उनकी जानिब से उस वक्त ये किया गया था 2018 में कि जो एजाजुल एहसन का घर है उसको एक ही दिन में 2 बार निशाना बनाया गया। एक फजर के वक्त सुबह 4:30 बजे और एक सुबह 9 बजे के वक्त जो है वो एजाजुल एहसन जो जज हैं उनके घर पर हमला किया गया था। अब ये जो जज एजाजुल एहसन है, आपको याद होगा 2017-18 में जो पनामा स्कैंडल था उसमें एक मॉनिटरिंग जज तैनात हुए थे और जज एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो बतौर मॉनिटरिंग जज जो है वो शरीफ खानदान से अपना इंतकाम ले रहे थे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन और जो शरीफ खानदान की कह लीजिए मखासमत है वो बहुत पुरानी है और इसका ताल्लुक है जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई के साथ। जस्टिस एजाजुल एहसन के जो भाई हैं वो शरीफ फैमिली की जो इत्तेफाक फाउंड्री है उसमें काम किया करते थे और उनको वहां से मुख्तलिफ जो बेज़ाब्तगी के इल्जामात थे उनके वजह से निकाल दिया गया था। जो जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे उनको बुक्स था, उनको अनाथ थी शरीफ खानदान से कि मेरे भाई के साथ इन्होंने ये किया है लिहाजा मैं इनको सबक सिखाऊंगा। इसीलिए 2018 में जस्टिस एजाजुल एहसन ने भरपूर जो है वो इंतकाम लिया शरीफ खानदान से और जो एहतसाब अदालतें थी यकीनी बनाया कि वो शरीफ खानदान को, खासतौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो कड़ी सजाएं दे। अब दिलचस्प मामला यह है जस्टिस एजाजुल एहसन वाला इसलिए है, अब साकिब निसार से इसकी मुमासलत इसलिए हो रही है कि उस वक्त जो जस्टिस एजाजुल एहसन थे उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करवाई थी, बल्कि वहां जो उस वक्त गार्ड थे उन्होंने एक एफआईआर करवाई थी और उसके बाद जो तहकीकात हुई, होना तो यह चाहिए था कि एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जो है उसके घर पर अगर हमला हो रहा है तो वो तो बाकायदा इंक्वायरी कॉल करता है, जीआईटी बनाता है और जो है वो पुलिस हुकाम को अपनी अदालत में तलब करके 24 घंटों में जो है वो रिपोर्ट तलब करता है। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस वक्त ऐसा कुछ मामला नहीं किया था और आज तक जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर उस वक्त जो हमला किया गया था उसमें कौन से मुहर्रकात थे, कौन लोग मुलविस थे, इस बात के जो हकाइक हैं वो कभी मंजर आम पर नहीं आए। उस वक्त ये जो खबर थी वो ब्रेक की गई थी जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर हमले की एआरवाई की जानिब से। आरिफ हमीद भट्टी उस वक्त एआरवाई के ब्यूरो चीफ लाहौर हुआ करते थे, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और इस्लामाबाद में साबिर शाकिर हुआ करता था ब्यूरो चीफ। इन दोनों ने बैठ के बड़ा रोला पाया था और उस वक्त क्योंकि जो एआरवाई था वो भी हमारे रियासती इदारों की आंख का तारा था, वो उनसे लाइन लिया करता था, तो वो जो फीड कर रहे थे, जो बता रहे थे, उसी तरह की बोली वो बोल रहे थे। और ये जो साबिर शाकिर है आजकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलता है, उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान हुआ करता था। तो ये जो एजाजुल एहसन वाला मामला है अब इसको रिप्लिकेट करें जो साकिब निसार के घर पे हुआ है। हुआ कुछ यूं कि जो है वो गुज़िश्ता रात तकरीबन 9:45 बजे के करीब खबर यह आई कि साकिब निसार का जो घर है वहां पर गैराज जो है वहां पर एक धमाका हुआ है। अब ये जो धमाका था पहले तो ये जो है वो कहा जा रहा था कि शायद साकिब निसार की जो गाड़ी थी उसमें कोई बम प्लांट किया गया था, टाइम बम हो सकता था ताकि साकिब निसार को निशाना बनाया जाए, क्योंकि गैराज में ये धमाका हुआ था। तो इस तरह की खबरें आना शुरू हुई। फिर जो है वो ये भी बताया गया कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ, जिस गाड़ी के पास धमाका हुआ, उसमें कुछ देर पहले तक जो है वो साकिब निसार मौजूद थे। वो जो है वो उसी वक्त घर पहुंचे थे, गाड़ी खड़ी की थी गैराज में और वो अंदर चले गए थे। लेकिन बाद में पता लगा, जो तहकीकात होना शुरू हुई, कि ये एक क्रैकर हमला था, यानी क्रैकर जो है वो वहां पर फेंका गया था। अब एक साबिक सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप अंदाजा लगाइए उसकी कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, कितने उसके पास गार्ड्स होंगे, लेकिन
जो है वो एक जो कह लीजिए जो लोग थे जो क्रैकर हमला करने वाले थे, बआसानी उन्होंने क्रैकर फेंका, हमला किया और वो फरार हो गए। अब जो साकिब निसार पे हमला हुआ है, जिस तरह एजाजुल एहसन पे जो हमला था, बाद में कुछ खबरें आई थी कि वो जो खोल था वो हवाई फायरिंग का था, और बाद में साकिब जो एजाजुल एहसन ने उसको बता दिया गया कि ये सारा जो है वो कह लीजिए कोई ऐसा हमला नहीं था या फायरिंग नहीं थी, ये पुराना मामला था। अब जो साकिब निसार है उसका मामला इसलिए दिलचस्प है कि गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा चंद माह पहले साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो लीक हुई थी, और उस ऑडियो में वो जो बेटा था साकिब निसार का, वो कुछ सौदेबाजी कर रहा था तहरीक इंसाफ के टिकटों के हवाले से। अब इंतखाबात आने वाले हैं, इमरान नियाज़ी खुद जेल में है, और जो टिकटें तकसीम होनी है वो अब जो है वो गौर खान, नया चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है, उसने करनी है, या दीगर जो अरकान है, रहनुमा है, उन्होंने करनी है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब, उस वक्त जो ऑडियो में सुनाई दे रहा था, और जिसमें साकिब निसार का भी अपना हिस्सा था, अब बहुत मुमकिन है कि ये जो क्रैकर हमला किया गया है उन्हीं लोगों की जानिब से किया गया हो जो अब अपनी रकम का मुतालबा कर रहे हो, क्योंकि अब नजर ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो किसी काम का नहीं होगा। अगले इंतखाबात जो है उसमें तहरीक इंसाफ का बुरकस निकलने वाला है, लिहाजा उस वक्त जो इन्वेस्टर थे जो कि हाथों हाथ टिकट ले रहे थे, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और साकिब निसार का बेटा ये सारी डीलें करवा रहा था, तो अब बहुत मुमकिन है कि वो जो सरमायाकार थे वो अपना सरमाया साकिब निसार से वापस मांग रहे हो, और साकिब निसार ये धमकियां दे रहा हो कि जो है वो मैं साबिक जज रहा हूं, लिहाजा मैं वो पैसे वापस नहीं देता। क्योंकि साकिब निसार की ये शोहरत रही है कि बतौर जज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को ब्लैकमेल करता रहा था, और एक कहानी तो हालिया दिनों में मंजरेआम पर आई थी जिसमें जो टॉप सिटी का मालिक था मोइज अहमद खान, बाकायदा उसका तनाजा जब साकिब निसार के पास गया तो साकिब निसार ने ऐसी अदाकारी की, और बाकायदा FIA को बुला के, उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन को बुला के ऐसी अदाकारी की कि जो मोइज अहमद खान था वो डर गया, और बाद में मुबैना तौर पर दावा किया जाता है कि उससे भी साकिब निसार ने माल पकड़ा था। तो साकिब निसार जो जनरल फैज हमीद है उसके साथ मामला तय करता रहा था, मामला चलाता रहा था। तो साकिब निसार का जो करैक्टर है वो इस तरह का करैक्टर है, उस पर शक और शुबा किया जा सकता है। और ये जो मामला है क्रैकर हमले का, इसके जो ताने बाने हैं आने वाले दिनों में जब खुलेंगे, जिस तरह वो एजाजुल एहसन का जो मामला खुला था उसी तरह की कहानी यहां सामने आएगी। लेकिन इस सारे में इन दोनों वाकयात में दिलचस्प मामला यह है कि इसका जो मरूद इल्जाम ठहराया गया वो शरीफ खानदान को ठहराया गया। नवाज शरीफ पर तनकीद की जाएगी, का प्रोपेगेंडा ये किया जाएगा कि जो शरीफ खानदान है ये अपने मुखालफिन को छोड़ता नहीं है, गढ़ों पर हमले करवा देता है। और उस वक्त जब एजाजुल एहसन पे हमला हुआ तो इसी तरह की बात इमरान नियाजी ने की थी, बाकायदा ट्वीट्स करके। बाकायदा इमरान नियाजी का उस वक्त 29 अप्रैल को जलसा होने वाला था, तो इमरान नियाजी का कहना था इस जलसे को नाकाम करने के लिए शरीफ खानदान ने किया है। तो अब जो साकिब निसार है, क्योंकि उसने बड़ी ज्यादतियां की है शरीफ खानदान के साथ, बड़ा इंतकाम लिया है, तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है आने वाले दिनों में आप सुनेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो इमरानडू यूथी हैं वो इस तरह की बातें कौम को सुनाएंगे। लेकिन इसकी तहकीकात होके हकाइक सामने आने चाहिए। अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये साकिब निसार के कैंप के थे, उसी ख्याल, उसी कह लीजिए कि जो है वो इनकी पौध थी, इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हुआ करते थे साकिब निसार, कैंप, उमर अत्ता बंदियाल। लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में जो इस्टेब्लिशमेंट थी उससे इन्होंने बगावत कर दी। अब एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर रडार पे आ गए हैं। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है उनका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में था, बाकायदा वहां उसकी समाअत हो रही है और बहुत मुमकिन है कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो जाए। लेकिन अब इन दोनों जजेस का रडार पे आना, यानी एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर के हवाले से अब एक दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से राब्ता किया है और उसमें उसकी इस्तदा यह है कि उन्होंने, यानी 2018 में एक सरकारी मुलाजिम है, उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का जो फैसला था वो होना था, वो रिजर्व किया गया, लेकिन वो फैसला 2018 में सुनाया नहीं गया और कहा गया बाद में सुनाया जाएगा। उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर थे। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और उसमें बाकायदा जस्टिस एजाजुल एहसन ने वो केस सुना। तो अब ये जो दरख्वास्त गुजार है ये दरख्वास्त लेकर गया है और उसका कहना है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक जजेस पाबंद होते हैं कि वो जल्द से जल्द फैसला करें। लिहाजा
कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 10 जो है वो वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है इन दोनों जजेस की तरफ से, लिहाजा इनका ट्रायल किया जाए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस चलाया जाए और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से फारिग किया जाए। तो एक जानिब जो इमरान जजेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो रहे हैं, अब इन दोनों जजेस का नंबर आया है, देखना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस पर क्या फैसला करती है। एक और जो जज है उस पर वो फायरिंग का वाकये की खबर आई। जज मोहम्मद बशीर ये एहतसाब अदालत के जज हैं, बाकायदा वो ये नवाज शरीफ साहब के केसेस सुनते रहे हैं। 2012 से ये एहतसाब अदालत में है, हालांकि 2012 में ये 3 साल के लिए तैनात हुए थे, लेकिन आज 2023 आ गया है और वहां पर ये मोहम्मद बशीर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब ये इस्लामाबाद में अडियाला जेल से वो जा रहे थे और इस्लामाबाद की जानिब, और वहां पर रस्ते में वो एक फायरिंग का वाकया पेश आया। जब ये वाकया पेश आया तो चमगोइयां ये हुई कि शायद जो मोहम्मद बशीर थे जज वो निशाना थे, लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि वहां पर एक वो शख्स था शायान अली के नाम से, बाकायदा मुख्तलिफ वो नशों का आदी था, उसका झगड़ा हुआ था अपने घर वालों के साथ और उसने कोई हवाई फायरिंग की थी। उस वक्त लगा ये था कि जज मोहम्मद बशीर वो निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि वो मोहम्मद बशीर अब अडियाला जेल में इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत कर रहे हैं। बाकायदा जो मुख्तलिफ 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, तो शाखाना वाला केस है, दीगर जो मुकदमात हैं उनकी एहतसाब अदालतों में समाअत हो रही हैं। अब नैब ने रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, लिहाजा जो मोहम्मद बशीर जज की अहमियत है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा, आपकी मालूमात में मैं इजाफा करता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।